कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं अखबार। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को गुवाहाटी में कहा कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हम लोगों के हित में रहेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। रोज साथ ही उन्होंने कहा कि वे असम में भ्रष्ट बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। असम में पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि टीएमसी 2024 में राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटों में से 10 पर जीत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव में टीएमसी त्रिपुरा और मेघालय दोनों में सरकार बनाएगी। हम भ्रष्ट बीजेपी को हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, भले ही मेरी हत्या क्यों न हो जाए। हम लड़ाई शुरू करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। टीएमसी ने जहां भी प्रवेश किया है वे आखिरी तक लड़ी है। हम बीजेपी को बेदखल करने के लिए लड़ेंगे। 2 साल बाद अगला लोकसभा चुनाव है। मैं आसाम में जीतने तक नहीं हिलूंगा और मैं इस पर बहुत ही अड़ंग हूँ। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं हर जगह पहुंचूंगा। ईडी सीबीआई दिखा के तृणमूल को डराने धमकाने का काम जो करता है वो बेवकूफी का काम कर रहे हैं। हम दबने वालों में से नहीं है, हम सर झुकाने वालों में से नहीं है। जब हम कोई लड़ाई लड़ता है ना तो बॉर्डर पार जो सैनिक खड़ा होता है, जो मानसिकता के साथ लड़ता है, हम भी उसी मानसिकता के साथ लड़ते हैं कि जिस तिरंगा के लिए लड़ रहा है या तो उस तिरंगा को लहरा के आएंगे या तो उसमें लपेट के आएंगे। उन्होंने कहा कि आसाम को उनके अपने लोगों द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए, न कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बैठे नेताओं द्वारा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको दिल्ली से अपने अधिकार छीनने होंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आसाम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने नागरिकता अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर चुप्पी बनाए रखी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। दीदी ने बंगाल में ऐसा किया, हम आसाम में भी ऐसा कर सकते हैं। दीदी जल्द ही आसाम का दौरा करेंगी और हम लड़ाई की तैयारी करेंगे। अगले कुछ महीनों में आसाम से जिला और ब्लॉक समितियों और इस साल के अंत तक सभी बूथों पर टीएमसी की समितियां होंगी। उन्होंने बीजेपी के उसके शासन के पिछले 6 वर्षों के दौरान आसाम में किए गए विकास कार्यों पर भी चुनौती दी, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा 10 वर्षों में किया गया था। राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द डबल इंजन सरकार का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब है डबल चोट, राज्यों के साथ साथ केंद्रों को भी लूटना और भगवा की आलोचना की मूल्य वृद्धि के लिए पार्टी और विपक्षी नेताओं को डराने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग। उन्होंने कहा कि बीजेपी मूर्ख है, वे सोचती है कि हम डर जाएंगे, जैसा कि उन्होंने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर आसाम की मौजूद मुख्यमंत्री को किया। कांग्रेस डर सकती है लेकिन टीएमसी ऐसी नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखबार।